राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिल के गाएंगे, ताली बजाएंगे।
हालेलुया 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 होशन्ना 192 नंबर का आजादी की हो जय जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार जय जयकार करे
हालेलुया हालेलुया होशाना होशाना। कोई गवाही देगा? जी जी तो दे रहे हैं। हाँ। जय सु भैया। जय सु जय सु। पिता परमेश्वर हमको भला चंगा रखा है। हम बहुत बीमार थे, यहाँ से गए तो सेकेंड टाइम में गए थे दवा लेने, फिर वहां से जा रहे थे मम्मी के घर दवा लेकर के, तो वहाँ हम लोग का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन हम लोग को प्रभु ने ऐसा हाथों हाथ बचाया कि थोड़ा सा भी चोट नहीं लगने दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमें बचा के संभाल के रखा और हमें बीमारी से परेशानी से छुटकारा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। जय हालेलुया। कौन है रमेश? ये हमारे मझिले भाई की पत्नी है। अच्छा चलो। संतोष की पत्नी। हाँ। और कोई गवाही देने वाला है? हाँ संतोष दे रहे हैं। आओ। जय सु भैया। जय सु जय सु। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमको आज इस समय तक के लिए बचा संभाल के रखा है। जो हम बहुत परेशानियों में रहते थे उस समय, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो बहुत परेशानी में रहते थे। हमारे मतलब हम कक्षा 10वीं क्लास में साथ पढ़ते रहते हैं उसमें, तो मेरे को ऐसा बीमारी था कि पेचिस नाम का, वो मेरे को इतना सीरियस कर देता था कि मतलब मैं चारपाई पर से उठ नहीं पाता था। टॉयलेट वगैरह सब वो अंडरवियर में ही हो जाता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय मेरे मम्मी पापा और भैया लोग प्रभु में जुड़े थे। हम तो नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, लेकिन उस समय हमको प्रभु ने बचा संभाल के रखा था और आज भी बचाया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब हमारी शादी हो गई है तो हमारे एक बच्चा है और बीवी, तो उस समय आज तकरीबन 10-15 दिन की पहले की बात है कि उनको बीमारी हो गई थी। मतलब वो चल नहीं पा रही थी, इतना बीमार हो गई थी। उनको बुखार आया अचानक, फिर टाइफाइड हो गया। लेकिन फिर उसे दवा करवाए तो उतना राहत नहीं मिला। लेकिन जब हम प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु तू ही तो मेरा सहारा है और तेरे सिवा कोई नहीं मेरा, तो प्रभु ने मेरी आवाज को सुना और मेरे पत्नी को चंगा किया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये रमेश ये तुम्हारा छोटा भाई है? मझिले भाई। हाँ भाई, तुमसे छोटा है मतलब? हमसे छोटा भैया। हाँ। लेकिन तुम्हारे शरीर से तो दिखता नहीं है यार, तुमको पेचिस का प्रॉब्लम होगा है? तुम तो सबसे ज्यादा बड़ा पहलवान दिखते हो। तो परमेश्वर की कृपा है ना भैया। हाँ वही तो बात है, प्रभु का ऐसा अनुग्रह हुआ कि हाँ। चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। जय सु भैया। जय सु। प्रभु का धन्यवाद जैसी कि हमारी लड़की अच्छी बीमार होत रहा, दांत खपत रहा, मारत रहा शैतान, नहीं जानत रही।
तो फिर से अब कर पपार कहा की अनिल का पपार की जा प्रभु यीशु मसीह में सब ठीक हो जाइए तो हम बाद में जावे से फिर हमरे जाए लगली ही कहा इरे का कहना फिर अच्छे नाती जन्मल रहा तो उनके कितना बड़े चैला गिरल छते पर ले रीच जोर रहा 2-3 महीना का तो उनके गिना हमरे कहीं की चाहिए प्राण छूट कर मर गए ना ऐसे फिर करनी लड़का ऐसा खेलत रहना बढ़िया रहना चैला हटवाल था ठीक रहा कहा कि नाती हमार बच गए ना प्रभु जवाई ऐसे तहाँ जाए लगी हमरे तहाँ फिर से बिटिया जो हमरे दांत खपकत रह जाए लगी तहाँ कर पापा बीड़ी सुरती खा हम कही तू खाला बीड़ी सुरती इरे काकर नहीं छोड़ता बिटिया नहीं नगद होती फिर छोड़ दे सब कुछ छोड़ दे तहाँ ठीक हो गई नहीं सरिता मैं आंगन भर जा मैं आदमी आमा पूरा एकदम पेट फूल जा 2 घंटा 3 घंटा भोसन आवे फिर का प्रभु धन्यवाद हो कि बिटिया नगद हो गई नहीं ब्याह शादी हो गला 3 लड़का हो ना खमरिया गई बानी हुआ हाँ 32वां लेहवानी अनिल लेहवाना बेटवा पतो दोनों लेहवाना तो इसका वही कर गए ना छोड़ देवाना तो प्रार्थना उसके लिए कर भैया हरे हाँ अनिल के लिए अनिल का पत्नी हुआ गुड़िया उन्हीं कर गई बानी दोनों प्राणी 32वां ले चारू जमरे ले रही तो हम भर आई ला वो छोड़ देवाना तो प्रभु का धन्यवाद हो कि बच्चा संभाल कर हमरे के रखे वाना तो पिता परमेश्वर हमरे की खर बीमारी सब से मेसिया बचाए वाना धन्यवाद देती प्रभु का हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर घूम फिर के आते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना कहीं ठिकाना नहीं पाते हैं तो फिर प्रभु के पास आते हैं। ठीक है रमेश, तुम हिंदी में थोड़ा बता दो यार, बहुत सारे लोग तुम्हारी इनकी भाषा को नहीं समझ पाए ना, है ना? तो समझ में आ गया? हम बता रहे भैया। हाँ बताओ। ये हमारी मौसी है, बगल में घर इनका। हाँ मालूम, मैं चेहरा तो बहुत सारी मौसी है। तो ये मतलब जब प्रभु को नहीं जानती थी तो मतलब इनकी बेटी जो है ना बहुत मतलब दुष्ट परेशान करता, दांत लग जाता था तो मतलब खुद 2 घंटे तक बेहोश हो जाती थी, तो पेट फूल जाता मतलब वगैरह, मतलब लगता था कि सिर्फ नहीं बचेगी, मर जाएगी ऐसे करके। और ये बता रही थी कि इनके घर में बेटे का मतलब लड़का हुआ था तो सोया हुआ था, छत से एक लकड़ी गिर गया, इतना बड़ा टुकड़ा लकड़ी का ऊपर से। मतलब तो ये 1-2 बार उससे प्रभु में मतलब गई थी तब की बात है। इसके बाद गिरा तो मतलब लड़का सेफ बच गया, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वहां गिरा न जानी चारपाई से गिर के उस बच्चे पर आया कि डायरेक्ट बच्चे पर गिरा, मतलब देखे नहीं कोई लोग, लेकिन जब देखे उठाया तो मतलब लड़का सेफ बचा। तो मतलब इनके घर के लोगों का विश्वास और बढ़ गया, मतलब कि अब हम सब क्या करेंगे, प्रभु को जाएंगे, प्रभु ने बचा लिया। तो परमेश्वर के पास हम लोग न जाते तो मतलब तो साथ लड़का भी मतलब मर गया होता, क्योंकि ऊपर से इतना बड़ा लकड़ी गिर गया। तो ऐसे इसी करके तो मतलब ये लोग सब जा रहे थे। तो अभी मतलब बेटे बता रहे, इनका एक बेटा है जो छोटा वाला बेटा, तो और बहू दोनों मतलब जल संस्कार ले चुके हैं, परमेश्वर के साथ जाते थे, लेकिन बीच में भी परेशानी आई। तो अब ये लोग समझ नहीं पाए कि परेशानी तो परमेश्वर की तरफ से भी आती है आगे बढ़ने के लिए लेकिन अब ये थोड़ा सा परेशानी आया तो मतलब भूल छोड़ दिया प्रभु को, ऐसे करके मतलब आना संगति नहीं करते, नहीं आते हैं। हाँ क्या है कि बीच में एक बार और लोग छोड़ दिए थे, मतलब वो जब वही हमारे मौसा जी डेट कर गए थे, तो मौसा जी नहीं डेट कर गए हैं, तो सब मतलब गांव के लोग कहने लगे कि ऐसा नहीं, ऐसा हो गया था, ऐसा यीशु मसीह में जान ले तो तुम्हारा मर गया। तो हम लोग सब तो कोई नहीं बोल पाता, हम लोग बोले अगर परमेश्वर को जानने वाला मर गया तो सो परमेश्वर स्वर्ग में ले गया उनको, लेकिन जो नहीं जानता है, जो बकरा पूजता है और बलिदान चढ़ाता है, वो क्यों मर जाता? वो न मरता तब तो मानते, तुम लोग विरोध करते ना। तो उसके वजह से वो लोग नहीं आते, बीच में पुनः आना शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी पुनः मतलब छोड़ दिए हैं। तो वही बोले उनके लिए प्रार्थना करना। तो हम लोग की प्रार्थना तो सब लोग सबके लिए हो रहा है आएंगे, क्योंकि सारे प्राणी परमेश्वर के पास आएंगे नहीं, एक बार जो प्रभु का स्वाद चखता है ना, घूम फिर के फिर आता है ना जी। आपको ऐसे लोगों को ढूंढ के भी ले आता है जी। तो सिंगरौली क्षेत्र में तो हमने बहुतों को देखा। जी जी भैया, है ना? तो उसके लिए चिंता की बात नहीं है, ये काम कर सकते हैं कि प्रार्थना करेंगे, है ना? हाँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन गवाहियों के लिए कि प्रभु हमारा हर एक के जीवन में काम कर रहा है, बहुतों को छुटकारा दे रहा है। और कोई तो गवाही देगा? बोलो ना। कौन है? पुष्पा,
हाँ भैया। अच्छा हाँ जय सु। जय श्री मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो हमारे जीवन में प्रभु काम करते हैं और हमें संभाल के बचा के रखते हैं। आज हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, ये परमेश्वर के महान करुणा का फल है। मेरी गवाही ये है कि पिछले दिनों में जब मैं मामा के यहाँ गई थी तो मैं उसमें बहुत परेशानी में थी, और जब हमारे लिए प्रेयर हुआ तो मेरी पूरी परेशानी का सॉल्व हो गया। तो जब मैं वहां थी तो मैं वही थी, मैं सोच रही थी मैं घर जाऊंगी तो प्रभु के वचन को कैसे सुनूंगी। मेरे हस्बैंड तो बहुत विरोध करते हैं वचन से, और मेरे मोबाइल में बाइबल रहता था तो मैं छुपा के रखती थी एप्स में जाके। तो वहां से भी डिलीट कर देते थे और बहुत बात का बतंगड़ बनाते थे, तुम बाइबल में क्यों रखती हो, तुम ईसाई धर्म हो, ऐसे ऐसे बहुत उल्टा सा बात करते थे। आज मैं भैया को बहुत सारी बातें बताई, क्वेश्चन। तो मैं बहुत परेशान थी और सोचती थी प्रभु, मैं मामा के यहाँ थी तो मैं प्रार्थना की थी कि जब मैं अपने घर जाऊं तो प्रभु प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे बहुत दिन तक दूर मत रखिएगा अपने वचन से, क्योंकि मैं आपके वचन को सुनना चाहती हूँ, और दीदी भैया मेरे करीब रहें, और ताकि आपकी मीठी सी वचन मुझे बताते रहे हर रोज। तो जब मैं यहाँ आई तो मैं 2 दिन तक लगातार प्रार्थना करती रही, और फिर जब दूध नहीं हुआ तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली कि फिर मुझे दूध नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई तभी प्रॉब्लम हुआ था, फिर मैं दोबारा आई फिर वही प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या चाहते हैं। तो अपने जुबान से उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ जाओ। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने जुबान से कहा कि तुम ऑनलाइन से जुड़ जाओ। और जब मैं जुड़ने लगी ऑनलाइन में तो रूम में नहीं रहते, बोलते हैं मुझे ये बकवास नहीं सुनना। हम बोलते हैं ठीक है आप जाइए बाहर, बकवास नहीं सुना, लेकिन आपको जब अच्छा लगेगा तो रूम में आ जाइएगा। तो अभी वो नहीं है, चले गए हैं घूमने। और 8 क्वेश्चन लिखे हुए थे जो मैं भैया को बताई थी। अभी जब मैं क्वेश्चन बोलने लगी कि अगर आपको हिम्मत है, अगर आप सही इंसान है तो भैया से खुद बात कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन का वो आंसर देंगे। तो बोलते क्या है, नहीं नहीं भैया ठीक बोल रहे हैं, और हम उनसे बात करेंगे तो आंसर देंगे, लेकिन हम बात नहीं करना चाहते ऐसे। पहले बोल रहे थे कि तुम्हारे दीदी भैया सब गलत हैं, और अभी कुछ देर पहले बोले कि वो सही है, हम गलत हैं। इसलिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज मैं इस उपस्थिति में हूँ परमेश्वर की। अगर परमेश्वर नहीं चाहते तो मैं नहीं होती, लेकिन प्रभु सबको अपने पास लाना चाहते हैं और उसके हर एक पापों से उसको छुटकारा देना चाहते हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अब तक मुझे संभाले हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं अभी भी प्रेयर में, ऑनलाइन में, जूम मीटिंग में हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे पति भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। और परमेश्वर की मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमारे घर में आए हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि अब मुझे लगता है कि प्रभु सच में हमारे घर में है। पहले लगता था शायद मैं कभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का। बंद हो गया माइक तुम्हारा। पढ़ती भी हूँ और ऑनलाइन जूम मीटिंग में भी आ रही हूँ, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारे जीवन में बहुत आया किस समय परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। पुष्पा, वो बताओ ना कैसे परमिशन कैसे मिला, उसको बताओ ना। तुम्हारा माइक बंद हो गया। हाँ भैया। परमिशन ऑनलाइन जुड़ने के लिए कैसे मिला उसको बताओ। ये जब मैं यहाँ पहले थी तो दूध नहीं हो रहा था मुझे, तो मैं बोली कि मुझे मामा के घर जाना है, वहां पे हम जाएंगे तो प्रेयर होगा तो दूध हो जाएगा। तो बोलते थे कि नहीं मुझे यकीन नहीं है, नहीं दूध होगा ऐसे। तो जब मैं मामा के यहाँ गई तो मैं संगति में जब बैठने लगी तो जैसे ही दीदी प्रार्थना रात में की थी 9:30 बजे, तो जब मैं मम्मी घर जब सोने गई तो उसके 10 मिनट पूरा दूध पहले की तरह वापस आ गया। तो वहां मैं 2 महीने रुक गई थी, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर जब यहाँ घर आई तो फिर वही कंडीशन शुरू हो गया, फिर दूध बंद हो गया 2-3 दिन। तो मुझे लगा कि मैं वचन बोलती रहूंगी तो दूध वापस आ जाएगा, लेकिन मैं वचन बोलती रही लेकिन दूध वापस नहीं आया। फिर मैं उनसे बोली कि मुझे ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ना है और दूध नहीं वापस आ रहा है, अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी देवी दूध दे सकती है तो दिलवा दीजिए। तो इतने बोले कि हम देवी नहीं दे सकते तो क्या हुआ, तो तुम जुड़ जाओ ऑनलाइन में। तो हम वो अपने प्रयास सारे किए उन लोग, लेकिन सारे प्रयास में असफल रहे। उन लोग का सफल नहीं हो पाए क्योंकि बहुत कोशिश कर चुके थे, ओझा सोखा
और दवाई कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और सारी दवाई मैं रखी हुई थी, जितना भी दवाई हुआ था ना, बोले थे तुम दवाई खाने से तुम्हारा दूध वापस आया। लेकिन जब दवाई देखे तो क्या बोले, क्योंकि दवाई मेरे पास पूरा रखा हुआ है। उनके पास कोई मुंह मतलब कोई जवाब ही नहीं है कुछ देने के लिए कि तुम क्या करो, क्योंकि दूध तो कोई उनकी देवी नहीं दे सकती। तो हम बोले कि आपकी देवी अगर दे सकती तो दीजिए। तो बोलते हैं तुम उसको दिल से मानो। हम बोले हम उसको दिल से नहीं मान सकते, क्योंकि वो मुझे कुछ दे ही नहीं सकती, वो पत्थर है। तो इतना में फिर वो तैयार हो गया, बोले ठीक है तुम ऑनलाइन में तुम जुड़ जाओ। फिर मैं जुड़ गई ऑनलाइन में, फिर प्रभु का वचन सुनने लगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु रास्ता निकालता है ना। हालेलुया हालेलुया। तो जानते हैं क्या, ये जो पुष्पा के जो पति है ना, उनके मतलब चाचा लोग, उनका मतलब चाचा को पूरा परिवार मतलब प्रभु यीशु मसीह को मानता है। तो वो सब वहाँ मतलब परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में देखते हुए भी मतलब अनदेखा है। मतलब अब ये लोग मतलब इनके पुष्पा के पति करते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन परमेश्वर का हट है। हाँ, है ना। लेकिन परमेश्वर में तो हम लोग भरोसा है कि परमेश्वर वचन बोलता है कि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये घराना जरूर उद्धार पाएगा, उस घराने को लोग जरूर आएंगे यीशु मसीह में। ये चलो ये क्यों होता है ना, इसको पढ़ो। यूहन्ना उसका 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद तो हम लोग सब जानते हैं, है ना। जी जी। 17 पद से आगे पढ़ना चालू करो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जिनके काम बुरे होते हैं ना, वो ज्योति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, मालूम है। जिनके काम बुरे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यीशु मसीह में आने के बाद हमको सुधरना पड़ेगा। समझ गए रमेश? फिर भी जानबूझ के समझ में आया रमेश? हाँ जी भैया जी, हमको पता है। हाँ। उनको पता है कि हमारा बहुत कुछ छूट जाएगा। हाँ, समझ तो जिनको देखो, जिनको देखे नहीं रहते हैं वो अनजाने में करते हैं तो वो समझ में आता है। लेकिन जो देखते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं, इसका मतलब वो बिल्कुल पक्का इस बात को समझ लो कि कुछ चीजों से वो छूटना नहीं चाहते। जी समझ में आया? जी जी भैया। ठीक है पूजा, आगे पढ़ लो। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। हाँ, जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, बोलता है। ठीक है, आया समझ में? जी जी। लेकिन एक बात है, परमेश्वर का वचन बोलता है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना है ना। तो सबसे बढ़िया उदाहरण तो रमेश लोग बैठे हैं। जी भैया जी। राम लल्लू भैया के यहाँ घर में चालू हुआ काम है, तो उनके आज हमारा पूरा परिवार है भैया। हाँ, उनके बहनों के लोग अभी केवल कुल्ही वाले आगे पीछे करते रहते हैं। हाँ। नेतागिरी के चक्कर में, है ना। जी जी। लेकिन अल्टीमेटली फंसते तो आते हैं प्रभु के पास, आते हैं। प्रभु के ही नाम लेते हैं, वो कुछ नहीं करते ना। लास्ट में प्रभु ही काम करता है उन लोगों का। वो नेतागिरी के चक्कर में। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है, वो छूट न जाए के चक्कर में जो है ना, फंसे रहते हैं। तो बड़ा बेटा ऊपर ही जा रहा है, वही से वो कहा है ना भैया, वो जो बड़े वाले है ना भैया, आशीष,
हाँ वो रीवा में जिनका शादी हुआ है, तो उनकी पत्नी भी, वो लोग सब वही वाले हैं, मूर्ति पूजा वाले, उनके ससुराल के लोग। वो तो क्या है ना, वो तो मालूम है यार, आशीष तो पूरी तरह से आ रहा था, लेकिन ये ये जो ये वाला है ना, उनका दामाद जो है ना, वो सारा खेल बिगाड़ दिया ना। हाँ हाँ अनिल है ना। हाँ उसके चलते थोड़ा सा हाँ वही डिस्टर्ब हो गया। मतलब वही है ना भैया कि नया व्यक्ति के सामने अगर मतलब परमेश्वर को जानने वाले लोग अगर कोई ऐसा कार्य कर देंगे तो वो लोग समझेंगे तब तो सब कुछ बेकार है, सब ऐसे चलता है। तो क्या है ना, आशीष की पत्नी को तो मौका मिल गया ना। नहीं तो आशीष तो पूरा सरेंडर करने के लिए तैयार था। चलो लेकिन आएंगे। हाँ। जब रमेश आ सकता है तो आशीष भी आएगा। है ना, क्योंकि रमेश तो खुलेआम बोलता था, सड़क में बोलता था। आशीष तो अभी तक खुलेआम सड़क में नहीं बोला है ना। है ना जी भैया जी। आमीन। है ना जी भैया, प्रभु का धन्यवाद। चलिए, और कोई गवाही तो नहीं देगा? पूजा जय श्री दीदी। जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। पूजा कुछ बोल रही हो कि नहीं? नहीं ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक गवाही दूंगी भैया, अभी की नहीं है। जब मैं शुरुआती दिनों में प्रभु में आई थी तो मैं तब मम्मी के घर गई थी, और मेरे पापा को ना एक दिन अचानक से बहुत कमर में बहुत दर्द था। वो चेयर पे बैठ भी नहीं पा रहे थे और खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो हमारे खाद की दुकान है पीहर में, तो पापा ने कहा कि पूजा जरा उनको ये वाला खाद माप दोगी, मेरे कमर से झुका भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा। तो मैं बोली हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उस टाइम पे मैं नई नई प्रभु में थी और मैं पास्टर माइकल को देखा करती थी, वो हाथ रखते थे और लोग ठीक हो जाते थे यीशु मसीह के नाम से। तो मैंने मेरे पापा से कहा कि मैं आपको प्रार्थना करूंगी प्रभु यीशु के नाम से और आपका दर्द चला जाएगा। मतलब वो नए दिन की बात बता रही हूँ मैं, और बहुत हालत उनकी खराब थी, पता चल रहा था। तो मैंने हाथ रखा, प्रार्थना की और डांटा, और वो थोड़ी ही सी देर में ठीक हो गए। मैंने कहा पापा देखो कितना जल्दी अब ठीक हो गए, प्रभु काम कर रहे हैं। तो मेरे पापा बोलते नहीं 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 ऐसे ही ठीक हो गया। मैं बोली इतनी देर पहले तो आप उठ नहीं पा रहे थे, कल रात सारी रात बिस्तर पे सो नहीं पाए, और अभी बोलते हैं नहीं नहीं मेरा प्रभु काम कर रहा है। तो सच में उस समय पता नहीं था कि हाथ नहीं रखना चाहिए, फिर धीरे धीरे पता चला, और आज तो और भी पता चला, प्रभु बता रहे हैं अपने वचन के द्वारा। तो मतलब प्रभु काम करता है। ये मैंने सबसे पहले तो उस हमारे देश के जो ये थे, जो बताया था मैंने, पाकिस्तान में चले गए थे, उनसे सबसे पहली गवाही प्रभु ने मुझे बता दी थी कि मैंने बोला था प्रभु इनको छुड़ा दीजिए तो मैं मान लूंगी। और सेकंड में जब घर गई तो जब देखा कि अरे मेरे हाथ रखने से प्रभु काम कर गया, तो वो मेरे लिए बहुत अद्भुत था। तो ये बात थी मेरे अचानक से ध्यान में आई, तो मैं गवाही देना जरूरी समझी, क्योंकि परमेश्वर की हर छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी गवाहियां तो गवाहियां हैं हमारे जीवन में। धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया हालेलुया। चाहे आज हो चाहे बीते कई वर्षों पहले हो, पर प्रभु की गवाही होती है। और हमारी गवाही देने से शैतान को दुख होता है ना, शैतान को तकलीफ होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय 11 वचन में कि मेमने की लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा हम उस दोष लगाने वाले पर जय को प्राप्त करते हैं। तो हम जीतते हैं ना, जब कितना भी पुराना गवाही हो, कैसा भी परमेश्वर ने छोटे से छोटा काम क्यों ना किया हो हमारे जीवन में, जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं तो बार बार उसको तकलीफ देते हैं और हम जीतते हैं। तकलीफ तो अलग चीज है, हम जीतते लेकिन क्या है, इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। ये भी आज एक हमारा मित्र है, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, तो वो कार्ड बांटना था, मेरे पास आए, रायपुर में कार्ड बांटना। तो रहने वाले बिलासपुर से काफी आगे, जोगी जी की जगह से, जोगी जी का जहाँ जन्म स्थान है, अजीत जोगी जो
पुराने छत्तीसगढ़ के सीएम थे। तो आखिरी में उनके मिसेस जोगी के यहाँ गए थे हम लोग कार्ड देने। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये एक परिवार में हम लोग गए थे। तो मैं उनके घर में पहली बार गया था, तो फिर उनकी वाइफ निकली तो मेरा परिचय करा रहे थे। तो मैंने कहा मैं आपको 83 से जानता हूँ, उनकी जो वाइफ है। तो उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने कहा 83 में जबलपुर में एक मीटिंग थी, उसमें आप ट्रांसलेशन कर रही थी। और मैंने कहा यू वर द बेस्ट ट्रांसलेटर इन दैट मीटिंग, तो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, ऐसा करके। तो मैंने कहा देखो, मैं झूठी तारीफ नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल झूठी तारीफ नहीं करता हूँ। मैं अपने बॉस के भी आगे पीछे नहीं करता था, लेकिन जब कोई अच्छी चीज होती है तो जरूर मैं उस चीज को बोलता हूँ। तो उस लेडी ने क्या बोला मालूम है? एक 83 की बात थी, है ना। उन्होंने कहा यू मेड माई डे। समझ रहे ना, यू मेड माई डे। खुश हो गई ना। तो प्रभु खुश होता है। तो ये जो गवाहियां होती हैं, हम क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, तो उसके द्वारा क्या कर रहे हैं? हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। केवल गाना गाने से ही तारीफ नहीं होता है, जब आप बोलते हैं, है ना, तो उसका कितना बड़ा इफेक्ट होता है ना। कोई आज हमारी तारीफ कर दे तो कई दिनों तक दिमाग से उतरता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, उसी तारीफ को हम यदि पूरे वाद्य यंत्रों के साथ और सुर में गाने लगे तो फिर क्या होगा? बहुत अच्छा लगता है। तो इसको कैसे समझेंगे? उबला मटन पसंद आता है कि नहीं? अच्छा लगता है ना, पूजा के लिए नहीं है। ये नॉनवेज नहीं खाते तो पता नहीं खाते भी है कि नहीं, है ना। जो नॉनवेज खाते हैं उनको, हाँ, है ना, जो उबला वाला है, परंतु यदि उसको स्पाइस के साथ बनाए तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा ही अच्छा लगता है कि नहीं। और स्पेशल मसाला लगी जाए तो फिर तो उसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है ना, बिरयानी, है ना। खुशबू से ही एपेटाइट बढ़ने लगता है कि नहीं। तो ये ऐसी बातें हैं, ये जब हम बोलते हैं और वाद्य यंत्रों के साथ, शब्दों के, अच्छे शब्दों के साथ, है ना। तो उसको उदाहरण के तौर पे यदि किसी से कोई कहे कि आप बहुत खूबसूरत है, वो भी बहुत अच्छा लगता है ना। फिर उसको यदि फिल्मी स्टाइल में बोला जाए, है ना, तो और ज्यादा अच्छा लगता है, गाने के साथ बोला जाए, है ना। राजकुमार माइक बंद किया करो, जब चालू करते हो ना माइक बंद किया करो। पहुंच गए बैकुंठपुर। हम केवल एक बार बोल के सोचते हैं, और यदि उसी को बार बार बोला जाए तो अच्छा लगता है कि नहीं, बताओ। उसी चीज को दोहराया जाए तो भी अच्छा लगता है। तो मौका मिलते ही ना, हमने पुराना था, नया था, यदि प्रभु लग रहा है कि मेरे को बोलना है प्रभु के बारे में, बोल सकते हैं। बात आई समझ में? हालेलुया। चलो, कोई प्रश्न तो नहीं है आप लोगों के पास? क्या कोई बचा हुआ तो पुराना, या आपके पास कोई गवाही है तो आप बोल सकते हैं। गवाही तो खत्म, या प्रश्न कुछ है तो वो बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं। माइक बंद है। आप अभी खुला ट्रेजर सिस्टम। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। कहाँ गए स्लोडर ब्रदर? कहाँ गायब हो गए? रैप्चर तो नहीं हो गया? तबियत ठीक नहीं है। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद। क्या हो गया उनको? ऐसे जरा थोड़ा साइकिलिंग करते हैं, सवेरे मॉर्निंग में निकल जाते हैं, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ
कि प्रभु ने पूरा महीना भर संभाला और इस महीने के जो आखिरी दिन जो है प्रभु ने दिखाया। पिछले कुछ दिनों से मेरे भी थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम था, बीपी बढ़ गया था क्योंकि मैं साल भर गई नहीं, तो हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी, दिखाती थी, चेकअप कराती, लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु आप काम कर रहे हो। मैंने सिस्टर से बहुत बड़ी बात सीखी कि प्रभु काम करता है, कि प्रभु हमारी चंगाई है। वो अंगीकार जो उन्होंने सिखाया, मैं रोज सुबह उठ के वो अंगीकार के साथ प्रार्थना करती थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा मैम आप कैसे इतना लाइटली लेते हो, बीपी इतना बढ़ा हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा रेस्ट करो, लेटे रहो। मैंने कहा नहीं कुछ भी हो। तो मैं सवेरे जैसे प्रभु की आराधना करना है आराधना करती हूँ, जूम मीटिंग में भी बैठती हूँ। मैंने कहा जो भी है प्रभु आपके हाथ में, आप हमारी चंगाई है और आप काम करें। तो मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जो है हमें संभालता है और हर बार हमारी मदद और सहायता करता है। तो मैम ने कहा एक काम करना, आप घर जाने के बाद अपना बीपी मेडिसिन बढ़ा दिया और बोला अपना बीपी जो है मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। तो मैंने ऐसी दवाई खाई, दवाई खाने के बाद मेरे मन में मतलब शांति है कि हम ज्यादा डॉक्टर पर डिपेंड ना रहे और प्रभु जो है हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। और मेरा भरोसा बचपन से मैंने प्रभु को अपना आधार माना है और प्रभु जो है जब माता की गर्भ से निकलते ही आज तक प्रभु ने संभाला। बहुत कठिनाइयां, दुख आए, तकलीफ आए, सब आ जाए कि प्रभु जो है प्रत्येक दिन हमारा बोझ उठाता। तो इस जूम मीटिंग में मुझे बहुत सारी ऐसी बातें जो है ना, पॉजिटिव थिंकिंग जो है और वो काम हमारे दिमाग से मस्तिष्क में से गूंज रही है, जो बचपन से हम लोग कई, मैं वचन तो बचपन से प्रभु सुनती आई हूँ, लेकिन इन मीटिंग के माध्यम से और मेरा जीवन में हमेशा मेरा एक ये उद्देश्य रखा कि सीखना। मैं हर एक के जीवन से सीखती, छोटे छोटे बच्चे भी कई बातें सिखाते। तो कई बार अपनी बहन से जो है, सिस्टर से जो है, मैं कहती प्रभु मैं अभी मैं देख रही थी, मैंने कहा सिस्टर कितनी फ्रेश लगती है, जब भी आती है आराधना में बैठती तो उनके मुंह पे अलग हंसी होती, कोई तनाव नहीं, टेंशन नहीं होता। कितना प्रभु के लिए समर्पित जीवन है। रियली दास ब्रदर भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि यू आर वेरी लकी कि आपको एक अनमोल खजाना, एक अच्छी भली पत्नी मिली है। ये प्रभु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि जब प्रभु में हम बढ़ते हैं आगे, पूरा घराना प्रभु में समर्पित रहता है, प्रभु जो हमारे को आगे बढ़ने में दीदी एक गवाही दूं मैं, आंटी की देने हो गया क्या? नहीं नहीं, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम गायब हो गया। वो जब बोलना हाँ उनका पता है, मैंने प्रभु से बोला था कि प्रभु मुझे फास्टिंग करनी है। हस्बैंड ना कर रहे थे और मैं बोल रही थी प्रभु मुझे फास्टिंग करनी है। तो इन दिनों मेरे साथ प्रभु ने 2 वीक हो गए, ये 3rd वीक है। हर वीक में मतलब हर सप्ताह में हस्बैंड 2 दिन बाहर काम में चले जाते हैं, तो मुझे टाइम मिल जाता है। और फिर मैंने बोला था प्रभु जो आपका डे हो ना वही वाले दिन में जाए और मुझे वही दिन चाहिए, अलग अलग दिन नहीं चाहिए। तो एकदम मैंने मिला के देखा, 2 वीक से हस्बैंड उसी डे पे जा रहे हैं और आज खाली अलग डे पे गए। तो मैंने प्रभु से बोला प्रभु कोई बात नहीं, जो दिया वही ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि मुझे वही दिन मिले। मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि मैं बोल रही थी मुझे दिन चाहिए फास्टिंग के लिए और प्रभु ने निकाला, मतलब प्रभु ने वो समय मुझे दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम मांगते, मन में भी सोच लेते हैं तो प्रभु रास्ते खोल देता है। हालेलुया। हाँ सिस्टर आपका कंटिन्यू करिए, अब आपका आ गया। सॉरी किसी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बहुत है। एक्चुअल में क्या होता है ना सिस्टर, आप जब बोलने लगती है ना तो आपका नेटवर्क डर के गायब हो जाता है। नहीं यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है ना, प्लांट्स बहुत है। नहीं वो प्रॉब्लम तो है, और शुरू से हम देख रहे हैं आपके यहाँ थोड़ा ऑनलाइन जुड़े ना, वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है तो इसलिए कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आती है। तो मेरी सिस्टर का जब ऐसे हुआ तो वो पास्टर जो थे बहुत विश्वास देकर बहन को कुछ घर का गृहस्थी का कुछ नहीं सिस्टर, बीच में कुछ छूट गया, बीच में आपका नेटवर्क गायब हो गया था, है ना? हाँ तो मैं बता रही हूँ लास्ट ईयर पास्टर बिशप जो है, हाँ वीडियो बंद करके देखिए शायद आए। वीडियो बंद करके बोलिए तो।
आप बोल रही हैं पर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप वीडियो ऑफ करके देखिए। बहुत पंजाब बंद पूजा, आप कौन से दिन में फास्टिंग करती हो? फ्राइडे सैटरडे। देखो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हर दिन परमेश्वर का है ना, आप किसी भी दिन कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर डे में ही करो, फ्राइडे करो। कुछ लोग बोलते ना, अरे शुक्रवार को ही उपवास करना चाहिए क्योंकि उस दिन यीशु मसीह मारा गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बात नहीं है दीदी। एक्चुअली मुझे नहीं पता रहता कि हस्बैंड का प्रोग्राम कब का है, तो मैं प्रभु के ऊपर ही छोड़ दी थी कि प्रभु वो जिस दिन चाहे तो आप वही डे मुझे हर बार दीजिएगा। अच्छा, उस दिन हर बार दीजिएगा। अच्छा। दो पहली बार भी उन्होंने फ्राइडे सैटरडे दिया, सेकेंड वीक में भी उन्होंने फ्राइडे सैटरडे दिया। आज सिर्फ मुझे मंडे मिला, तब मैं बोली प्रभु कोई बात नहीं, जो मिला वही ठीक है, इसको मैं मिस नहीं करना चाहती, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा मुझे वही दिन मिले जो आप चाहते हैं। हम अपने पापा मम्मी से वही बात मांग सकते हैं, तो अब्बा पिता भी तो हमारा ही है ना, तो हम भी तो उनसे वैसे ही बात कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही कहा कि प्रभु आगे से ध्यान रखिएगा, मुझे वही वाला दिन चाहिए जो आप देते हैं। टॉफी के लिए जिद मत करना, दांत खराब हो जाए। सिस्टर आप बोलिए, आप बोलिए, शायद आ जाए। हाँ, अब आवाज आ रही। हाँ, वीडियो ऑन मत करिएगा, ऐसे ही बोलिएगा। हाँ, जब मुझे पता चला ऐसी बात है, तो 2 दिन तक वो मुझे हमेशा कहते थे, भाई साहब देखना आप मेरी उम्र लिख लीजिए, मैं 90 ईयर्स से पहले नहीं जाऊंगा दुनिया। मतलब बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग थी। लेकिन जब पता चला तो फिर मैं अपनी बहन से मैंने कहा मैं बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो बहुत टूट चुकी थी। लेकिन प्रभु ने मुझे हिम्मत दी। मैं 2 दिन तक अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, और मैंने कहा मैं बहन से, क्योंकि छोटी वो घर में सबसे, तो मैंने उससे बात नहीं की। और जब भी मैं बात करती थी तो आवाजें बहुत जोर से रोने की आवाजें आती थी, तो मैं प्रभु के लिए मतलब मैंने अपने आप को कंट्रोल करके आखिर में उनकी जो बहू है मैंने उससे बात की। मैंने कहा एक बार बात करवा दो। तो जैसे उसने मेरी आवाज सुनी तो मेरे साथ बहुत अटैच है, बहुत प्यार, मतलब बहुत ज्यादा दोनों का संबंध इतना प्यारा है कि बस वो मेरे को जैसे वो रोने लगी। मैंने कहा पहले रोना बंद करो, मैं आपके लिए सिर्फ प्रार्थना करना चाहती हूँ। जिस समय तुम बंद करोगी रोना, मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगी। मैंने प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु आप जो भी हमारे साथ हादसे होते, मैं प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ, ये आपकी भलाई है। और जो भी इस घर में हुआ प्रभु आप हिम्मत दो, बहन को संभालो। और इस तरह से मैंने प्रार्थना करी, काफी देर प्रार्थना करी। वहाँ काफी लोग बैठे थे और मुझे रोना तो आ रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ प्रार्थना करी, प्रभु से आप संभालो। का विधवाओं की शुद्धि लेते हो, अनाथों की शुद्धि लेते हो, प्रभु इस बहन की रक्षा करना, इसको हिम्मत देना, बल देना। और इस तरह से मैं इस पूरे साल भर रात को 10-11 बजे उसके साथ बनी रही। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। तो बोलती नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है, घर का बोझ कैसे संभालना है, कैसे घर, मैं तो कभी सब्जी लेने नहीं गई, कभी बाहर नहीं गई, कैसे घर संभालूंगी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैंने कहा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, प्रभु का प्रभु मेरे आगे आगे चलिए, मेरी चरवाई करिए। और जूम मीटिंग में जैसे सिस्टर बताती थी, ऐसे मतलब मेरे जीवन में जो भी प्रार्थना है, मैंने कहा सब धन्यवाद दो प्रभु, धन्यवाद 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 दो कि प्रभु आप मुझे हिम्मत दो, बल दो इस घर को संभालने के लिए। क्योंकि घर में बच्चे भी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं है, लेकिन इस तरह से मैं उसका रोज संगति में बैठी थी, प्रार्थना करती रही। प्रभु ने मुझे भी हिम्मत दिया, बल दिया कि मैंने कहा बस प्रभु से अब तो इस तरह से क्या आज मतलब मैं धन्यवाद देती प्रभु का कि उस बच्ची को प्रभु ने हिम्मत दी, बल दिया। उनका खुद का चर्च है, कलीसिया है, सब कलीसिया के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, कलीसिया को कौन संभालेगा। लेकिन प्रभु ने कहा ना यू आर अ वे मेकर, प्रभु मार्ग बनाता, पर प्रभु अद्भुत योजना, प्रभु अद्भुत युक्ति बनाने वाला महान परमेश्वर है। उनका बेटा जो कभी मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करता था, कभी बहुत कम बोलता था, और उसने अचानक अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा मैं जो है मतलब कलीसिया का बोझ, मतलब मैं प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करिए कि मैं मतलब इस कलीसिया को चलाऊं। तो आज उसको हिम्मत मिली, उसको प्रभु ने बल दिया,
और प्रभु की आत्मा के अगुवाई के द्वारा उसको गाइड कर वो चर्च में खड़ा। जिस दिन उसने पहली बार पुलपिट पे खड़े होकर प्रार्थना करी, आराधना करी, तो प्रभु ने उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आज बहन को भी सेवा में अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है, और उसके घर का बोझ कैसे संभला, क्या हुआ, मतलब हम लोग रोए ना, पछताने के लिए हम रोने वाले लोग नहीं। मेरी बहन से मैं हमेशा कहती थी हम रोने वाले लोग नहीं, हमारे लिए आशा है कि हम एक दिन प्रभु के साथ वहां पर सबके सब मिलेंगे। तो फिर इस तरह से वो कहती है तुम कितने मुझे समझा रही हो। मैं उसके अंदर बस एक पॉजिटिव थिंकिंग कि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमको संभालेगा, प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा, वो हमारी हर बातों में मदद करेगा। तो आज वो बहन इतनी पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, आज उसके घर में प्रार्थना करने के लिए लोग आ रहे हैं, वो सबके प्रार्थना कर रही है, और जिस किसी के लिए प्रार्थना करती है वहां पर प्रभु जो है बहुत अद्भुत रीति से काम कर रहा है। बेटे को भी संभाला, पूरे परिवार को संभाला। आज कितने मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि आज इतनी अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया है, और आज वो बच्ची जो है सेवा कर रही है। और मेरे मन में मतलब एक घमंड नहीं कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि प्रभु के हाथ में जब सारा बोझ डाल देते हैं ना, ये प्रभु ने मुझे समझाया, प्रभु ने मुझे ऐसा थिंकिंग दिया। मैंने आंसू नहीं बहाया उसके सामने, सिर्फ प्रभु के वचन को मैं क्लेम करती रही और प्रभु के हाथ में सब कुछ सौंपा। आज इतनी अद्भुत रीति से वो हमेशा प्रभु के साथ जब भी क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही। 4 लोग आए हुए, मैं उनको काउंसलिंग करी, मैं इनके साथ प्रार्थना में बैठी, मैं आज ये करी। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसका पूरा दिन जो है प्रभु के साथ बीत रहा है, काम हो रहा है। और अभी उसको काफी दूर दूर से लोग काउंसलिंग भी करते हैं, सभी कुछ मतलब काउंसलिंग भी कर रहे हैं, वो भी कर रही है। और अचानक सब तरह से प्रभु ने उसके घर के बोझ को, और आज का छोटा बेटा जो है, घर में बहुत बड़ी समस्या थी कि पास्टर साहब पूरे घर को चला रहे थे, सभी कुछ कर रहे थे, उसे मालूम नहीं इनकम कहाँ से आएगी क्या आएगी। छोटा बेटा जो है उसके लिए भी प्रभु ने मार्ग खोला, आज वो दुबई में सेट हो गया है, वहां पर जॉब मिल गया है, और बड़ा बेटा सेवा कर रहा है, ये भी सेवा कर रही है। और ऐसा लगता नहीं उसको देखकर, क्योंकि मैंने शायद सिस्टर को उसकी फोटो भी भेजी थी कि प्रभु आप सिस्टर इसके लिए प्रार्थना करेगा कि प्रभु उसको अपनी सेवा के लिए बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करे। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि हर एक दुख संकट क्लेश कुछ भी आए, हमारी आंखें हमेशा, मैं ये वचन को क्लेम करती, प्रभु मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई, मुझे सहायता कहाँ से, तो मुझे सहायता उस परमेश्वर से मिलेगी। इजराइल का परमेश्वर, वो हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमारे पाँव को फिसलने से बचाता है, हमारी वो रक्षा करता, प्रत्येक दिन का बोझ उठाता है। तो मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि बचपन से जो मैं प्रभु के साथ, अपने पिता के साथ जो संगति, और जो हमें एक प्रभु हियाव और हिम्मत मिली कि प्रभु जो हमारे जीवनों में काम करा। और ये जूम मीटिंग भी हमारे लिए बहुत आशीर्वादित है, छोटी छोटी गवाहियां हमें बहुत कुछ सिखा रही है। सिस्टर का जो जीवन से, जो हमें ब्रदर के जीवन से जो गवाहियां मिल रही है, हम सब हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, हिवाओं के साथ बढ़ रहे हैं। प्रभु हमको आगे बढ़ाएगा, संभालेगा, और कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो आदि है, अंत है। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज भी प्रभु ने मुझे जूम मीटिंग में बैठने के लिए, चाहे कुछ भी हो, मैंने कहा मैं प्रभु की संगति में जरूर बैठूंगी। और प्रभु जो है पूरा दिन भर आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमें चलाता है, आगे बढ़ा रहा है, इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आपके सिस्टर का भी और ब्रदर का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपके सच में जो समर्पण जीवन, जो आपने पूरा काफी सालों से आप प्रभु की सेवा में है, और किस तरह की आपकी जो जीवन की गवाहियां हमें आगे बढ़ा रही है, प्रभु में एक बहुत हियाव को दे रही है। तो आपके जीवन से भी मैंने सीखा कि प्रभु हमें इस तरह से, हम अभी केवल दूध पीते बच्चे ना बल्कि सयाने बन जाए, कि प्रभु अभी बहुत शीघ्र हमें लेने आ रहा है, तो हम प्रभु की संगति में जुड़ जाए और आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद और इतनी प्यारी गवाहियों के लिए, जिनके जीवन में परमेश्वर, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, मैंने देखा है परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता उनको ना। और इसीलिए मैं एक वचन हमेशा नहमिया की पुस्तक से याद करती हूँ, नहमिया की पुस्तक, तेरा अध्याय 14 पद 31 पद। दीदी पढ़ूं? हाँ पढ़ो ना। हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा ना डाल। और कितना बोले दीदी? 31 और 31।
फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले और आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। 5 अध्याय उसका 19 पर। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। मतलब ये नहमिया जो है वो जितने बार परमेश्वर के राज्य के लिए काम करता था, परमेश्वर की कलीसिया के लिए काम करता था, तो वो परमेश्वर को स्मरण दिलाता था, परमेश्वर इसको एंट्री कर लेना है ना, जब मेरा समय आएगा तो इसको मेरे लिए याद जरूर करना। तो परमेश्वर के लोग, इससे मैंने सीखा कि जब आप परमेश्वर के काम को करते हो ना, तो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर जो काम किए हैं उसको स्मरण रखता है और हमारे फेवर में फिर सारा काम करता है। तो जो भी सेवकाई करते हैं ना, प्रभु के लिए सेवा करते हैं, छोटी बड़ी जो भी हो, अगर आपने एक व्यक्ति को भी काउंसलिंग की है या एक व्यक्ति को भी यीशु तक पहुंचाया है, या आपने परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना की है, या आपने परमेश्वर के लोगों के लिए दान दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए दान दिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब चीज आपके मेरे स्मरण के लिए सारा लिख जाता है पुस्तक में, और परमेश्वर उसको याद करके आपके और मेरे फेवर में काम करता है। तो ये वचन मुझे छूता है कि जब हम काम करते हैं तो हम प्रोक्लेम भी कर सकते हैं, ओ प्रभु आज हमने ये किया, आप इसको याद रखना हमारे लिए, है ना, जब हमारे लिए काम करो तो इसको जरूर याद रखना कि देखो इन्होंने मेरे लिए क्या किया है। तो सचमुच में परमेश्वर के लोगों के लिए अद्भुत एक बड़ा फेवर है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं ना, एक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसका 33 पर। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या बोल रहा है ऊपर? यदि आप पढ़ोगे तो बोलता अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज करते हैं, खाना पीना कपड़ा लत्ता ये सब की खोज कौन करते हैं? अन्य जाति करते हैं। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये कौन लोग चिंता करते हैं? इसकी अन्य जाति लोग चिंता करते हैं, जिनके पास सच्चा परमेश्वर नहीं है। पर यहाँ पर बोल रहा है कि धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। तो राज्य मतलब परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में और लोगों के जीवन में कैसे आ जाए, है ना, इसके लिए हमको चिंता करनी है। चिंता इन द सेंस कि उसकी खोज में लगा रहना है कि कैसे हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, कैसे लोगों के लिए। एक बहन है वो फाइनेंस में यहाँ काम करती थी एनजीओ में, और वो उसने मुझे बोला कि मेरी माँ जो है ना, एक दिन मेरे भाई के लिए उपवास करती है, एक दिन मेरे लिए उपवास करती है, एक दिन अपने पति के लिए उपवास करती है, एक दिन मेरे दादा दादी के लिए उपवास करती है। मतलब वो 7 दिन उसकी मम्मी जो है वो उपवास करती है। तो मैं बैठ के सोच रही, मैंने उसको बोला और मैं सोचती भी थी कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मतलब मैंने कभी अपने फैमिली के लिए उपवास नहीं किया, मैंने कभी अपना कुछ मतलब अपने लिए कुछ मांगने के लिए मैंने कभी उपवास नहीं किया। मैंने अपने जीवन में केवल ये चाहा कि परमेश्वर का राज्य लोगों के जीवन में कैसे आ जाए। और धार्मिकता के विषय में यदि एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है कि परमेश्वर के चरित्र को जानना, परमेश्वर के चरित्र को जानना। धार्मिकता मतलब परमेश्वर का जीवन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर राइटनेस है ना, राइचियसनेस मीन्स राइटनेस। और उसमें एक और भाग ऐड होता है कि परमेश्वर के चरित्र को जानना। तो जब हम परमेश्वर के चरित्र को जानने लगते हैं ना, तो परमेश्वर को लगता है कि वो ये मेरे बारे में इतना जानने के लिए उत्सुक है ना, ये मेरे बारे में इतना जानना चाहता है। तो वो अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको हमारे जीवन के लिए क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, भेजता है।
जो जैसे वो दयालु है तो वो हमको भी अपनी दया को भेजता है, वो अनुग्रहकारी है तो हमारे अंदर भी अनुग्रहकारिता को भेजता है। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, परमेश्वर अपने जो क्वालिटीज हैं उसको हमारे जीवन में डालता है। इसलिए बोलता है धार्मिकता और राज्य की मतलब परमेश्वर का राज्य लोगों के जीवन में और मेरे जीवन में कैसे आ जाए, और परमेश्वर की धार्मिकता मतलब परमेश्वर के सामने में मैं कैसे सही बन जाऊं और लोग कैसे सही बन जाएं, और तीसरी चीज की परमेश्वर की चरित्र क्या है इसको हम जानने लग जाए। इसलिए बोलता अनंत जीवन यह है कि तू जद्वै सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जो इकलौता पुत्र है उसको हम लोग जाने। तो जानने की प्रक्रिया जब उसके चरित्र को जानना शुरू करते हैं ना परमेश्वर के, तो परमेश्वर सारी चीजें हमको देना शुरू करता है। तो कुछ भी काम यदि हम करते हैं, हम लोग सोचते हैं ना कि अरे कोई पुलपिट में खड़ा होके जो प्रचार करता वो सबसे बड़ा है। नहीं, परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि अगर आप परमेश्वर की आत्मा के लिए अगर प्रार्थना भी कर रहे हो ना कि एक आत्मा बच जाए, वो भी परमेश्वर स्मरण रखता है ना, क्योंकि बोलता है कि मैंने तेरे आंसुओं, परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को 56 में बोलता है आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है और हमारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तो जब आप और मैं आंसू भी बहाते हैं ना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के राज्य के लिए, यदि हमारे अंदर एक टिस भी उठती है कि ओ प्रभु काश इन लोग आपको जान जाते हैं, प्रभु काश इनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाती, प्रभु काश इन लोग ना सत्य को जान लेते हैं और ये अपनी जो चीज इनको नहीं करना चाहिए है ना, वो इस बात को समझ जाए। जैसे कि आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे लोग, एक बार अभी क्या बता रही हूँ, पिछले साल का कोविड का समय था और नवरात्र का समय था और प्रसाद बांट के मूर्ति को विसर्जन के लिए प्रसाद बांटने के लिए छोटे छोटे बच्चे लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, और मुझे देख के बोला दीदी लो ना, दीदी लो ना। मैंने बोला मैं नहीं खाती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने छोटे छोटे लोग, देखो इनके छोटे छोटे बच्चे जिनको ये नहीं पता है ना कि, और जो उनको सिखाया जा रहा है वो उन लोग बेचारे लोग कितने ईमानदारी से कर रहे हैं है ना। तो काश इन लोग सच्चाई को जान जाए तो कितने ईमानदारी से करें। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमको हमारे अंदर पवित्र आत्मा इस बात को डालता है ना, और यदि ये काम हम कर रहे हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं, और तब परमेश्वर हमारी चीज, देखो रोटी कपड़ा और मकान ये सब चीजें ऐसे ही मिल जाती हैं, प्रभु दे देता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सारी सृष्टि का मालिक है, उसने पहले से प्रिपरेशन कर दिया है। उत्पत्ति 1 अध्याय में यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की जो मनुष्य की आवश्यकता के लिए थी, खाने का इंतजाम कर दिया। पहले बोला बीज खाना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा ही बनाया है ना। हमारा जो शरीर है वो मांस मटन खाने के लिए नहीं बनाया है, हमारा शरीर जो है वो पेड़ पौधा हरी पत्ता है ना और फल ये सब खाने के लिए बनाया। फिर 9 अध्याय में आके जब मनुष्य पाप किया और सृष्टि का नाश हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने बोला ठीक है खा लो अब, है ना। पर पहले परमेश्वर ने क्या दिया था मनुष्य को, तो इसलिए आज फिर से आ रहा है जी फोन, तो बीमार है क्या? चलो हरियाणा के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर हरियाणा के लोगों के जीवन में अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट करें पिता। पवित्र आत्मा अपने सामर्थी हाथ को दिखाएं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं, आप सच्चाई को प्रकट करने वाले परमेश्वर है, अपने चिन्ह और चमत्कारों को दिखाने वाले परमेश्वर है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम हरियाणा के उन प्रियों के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। प्रभु दया करें कि धार्मिकता और राज्य की खोज करें ताकि सारी वस्तुएं उनके जीवन के लिए उपलब्ध हो। पवित्र आत्मा बीमार है तो यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यदि किसी भी प्रकार की समस्याओं में है वो यीशु के नाम में उनकी समस्या दूर होने पाए पवित्र आत्मा, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा अपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या हुआ जी? दीदी एक बच्ची है अजत्या नाम की,
उसको हार्ट में बार बार पानी बन जा रहा है। और ये बात मुझे वो साक्षी है ना दिल्ली वाली, उसने बोला है। तो उसका 2 दिन पहले ही पानी निकाला गया, ज्यादा बड़ी नहीं है। और फिर आज फिर डॉक्टर ने बोला है कि पानी निकालेंगे उनका, तो बार बार पानी बन रहा है। प्लीज उसके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा ना। अजैता नाम है ना? अजित्या, हाँ। अजित्या, चले प्रार्थना करेंगे ना अजित्या के लिए सब लोग मिल करके। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, आपका वचन कहता है बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि आप बच्चों से प्रेम करते हैं। प्रभु जब आपके चेले उन्हें हटा रहे थे आपके पास से, आपने उन्हें कहा कि नहीं, बालकों को मेरे पास आने दो। इसलिए पवित्र आत्मा, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा, उसका जो लहू है वो पानी बन रहा है, उसके हृदय की हर एक दशा को आप जानते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु उस बच्चे को चंगा करें, और इन सब चंगाइयों के द्वारा अपने आप को जीवित परमेश्वर के रूप में उसके माता पिता और उस बच्ची के सामने प्रकट करें। पवित्र आत्मा किसी को भेजें, पवित्र आत्मा किसी को भेज कर ये बात उसके सामने प्रकट करें कि यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा, ये आप कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, ताकि पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जिए, और आपके कोड़े खाने से चंगापन हमारा है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, हम उस बच्चे के लिए आपकी चंगाई को मांगते हैं। फिर से प्रभु, हरियाणा के उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं जो बार बार अनकॉन्शियस हो रहा है। पवित्र आत्मा, अपने हाथ को बढ़ाकर उस बच्चे के जीवन को भी प्रभु बचा लीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर एक प्राणी बचा लिया जाए, कोई भी नाश ना हो। इसलिए पवित्र आत्मा, इन सब के जीवनों के द्वारा उनके परिवार का उद्धार हो रहा जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आप उद्धार को प्रकट करते हैं। इसलिए यीशु के नाम में अपने उद्धार को दिखाएं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, आपके अलावा हमारा कोई नहीं प्रभु, क्योंकि हमें हियाव होता है, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। इन सब बातों को आप बचाने के लिए हमारे कानों तक पहुंचाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, इस अनुग्रह के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं, आमीन। दीदी। हाँ बोल। सबको जय यीशु। जय यीशु। दीदी, मेरी सिस्टर बैठी है, बोल रही है दीदी से बोलो मेरी 12वीं का इस बार का पेपर अच्छे से जाए। दीदी को बोलो ना मेरे लिए प्रे करने के लिए, ऐसे बोल रही। तो दी आपकी बहन को बोलो एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करे। ठीक है, वो जैसे दीदी बोलेंगे ना वैसे से बोलना। प्रभु यीशु, बुलवा उसको। प्रभु यीशु, मेरे पापों को अपने लहू से धो दीजिए, मेरे जीवन में आइए और राज्य करिए। मैं विश्वास करती हूँ आप जीवित परमेश्वर, यीशु के नाम में, आमीन। अभी हम सब मिलकर के आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु, आपका वचन कहता है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है तुम्हें भी दी जाएगी। प्रभु, सोनू की बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका समझ उसके जीवन को प्रभु यहाँ तक लेकर आया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके 12th के एग्जाम्स के लिए भी प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके, इसलिए आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका समझ वो मांग रही है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितनों ने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इसलिए आने वाले समय में इस बच्ची के जीवन के लिए हम आपके अद्भुत अनुग्रह को मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जितनों ने आपको उद्धार करता करके ग्रहण किया, आपने उन्हें उससे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु, ये आपकी बेटी है, आज के दिन से इस बच्ची के जीवन को अपने स्वर्गदूतों के बारे में, अपने अनुग्रह के घेरे में और अपनी पवित्र आत्मा की सहायता में लेकर चलें। इसके चहुमुखी विकास के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। पवित्र आत्मा, आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जब हम लोग अंगीकार करते हैं ना किसी चीज के लिए, अंगीकार करते हैं मतलब प्रभु हमको चंगा कर रहा है, प्रभु हमको चंगा कर दिया, प्रभु हमको चंगा हमारे जीवन के लिए इन अद्भुत कामों को कर रहा है,
है ना। जब हम अंगीकार करते हैं तो इस बात को मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखती हूँ कि फिर उसको भूल जाना मतलब कि कई बार क्या होता है, वो चीजें हमारे अंदर आती है ना, बार बार हुआ नहीं हुआ, है ना, होगा नहीं होगा, ये सब चीजें बार बार हमारे कानों में रिपीट होती है कि अरे किया कि नहीं किया, करेगा कि नहीं करेगा, है ना, आता है ये चीजें। और हो सकता है कि हाँ बोलिए। हाँ, मेरे माँ के लिए प्रार्थना कर दीजिए, इनको पाँव ठीक नहीं हो रहा, फूल जाता है पाँव, डॉक्टर को दिखाया, एक सब दिखाए हैं, लास्ट में बोले प्रार्थना करिए करके। उनसे बोलो बहुत काम करती है, इस उम्र में थोड़ा आराम भी कर ले, और बहुत खड़े खड़े होकर काम करती है। अब मेरी बात बता दो उनको। हाँ देखिए, आप सुन रही हो मेरी बात? एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करो। प्रभु यीशु, बोलो ना, मेरे पीछे पीछे बोलो। प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, यीशु, प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, मेरे पापों को, मेरे पापा बोलो ना, मेरे पापा बोलो ना, मेरे पापा को अपने लहू से, अपने लहू से धो दीजिए, धो दीजिए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, बेटी बनाइए, बेटी बनाइए, यीशु के नाम से यीशु के नाम मांगती हूँ, आमीन, आमीन। यीशु के नाम में प्रभु। चलिए प्रार्थना करेंगे इनके लिए। यीशु के नाम में प्रभु, इस बुजुर्ग माता के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस उम्र में आपने इन्हें अपने नाम को प्रकट कर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके पैरों के दर्द यीशु के नाम में चले जाएं, हर एक स्वेलिंग यीशु के नाम में चली जाए। पवित्र आत्मा इस उम्र की हर एक समस्या इनके जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जिसके लिए आपने वचन में कहा है कि कालेब के जीवन में कोई भी ऐसी थकावट नहीं होती थी, उसका बल नहीं घटा प्रभु। जो आपने जवानी में उसे बल दिया था, वही वो बल उसे 84 साल की उम्र में भी उसके पास वही बल था। जैसे आपने मूसा के लिए किया प्रभु, वैसे यीशु के नाम में प्रभु इस बुजुर्ग माता के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। अपने सामर्थ्य से, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमें वो परमेश्वर है जिसने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य और संयम की आत्मा से भरा है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, ये आपकी बेटी है, इसके विश्वास और अंगीकार के अनुसार, इसके प्रेम के कारण से प्रभु अपनी दया को प्रकट करें, अपने सामर्थ्य को प्रकट करें। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खाना ज्यादा नहीं होना। इस उम्र में भी आप बहुत काम करती हो, इतना काम मत किया करो। इतना इडली, इतना डोसा, इतना क्या क्या सब बनाती है। इनके यहाँ जाओ तो इडली भी बनाती है, डोसा भी बनाती है, सारा बनाती है। इडली डोसा सब खाएंगे। क्या बोल रही है? फिर आइए करके बोल रहे हैं। अरे बाप रे, आपको तंग करने के लिए। सो मैं बता रही थी कि जब हम हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में हम घोषणा करते हैं ना कि प्रभु हमारे जीवन के लिए काम कर रहा है, प्रभु हमारे जीवन के लिए अद्भुत योजना कर रहा है, और चीजें हमारे फेवर में दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि ओ पता नहीं कर रहा है कि नहीं। जैसे डॉक्टर का एक मैसेज आ गया कि अरे अभी तुम्हारा बीपी इतना हाई हो गया, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें जब आती हैं तो हम, इसका मतलब हमको और वचन को पढ़ना है, बहुत वचन को पढ़ना है, क्योंकि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि वचन के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। तो जितना ज्यादा हम परमेश्वर, क्योंकि जैसे वो बोल रही थी कि टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना, है ना, डॉक्टर बोल रही है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जो है ये लग रहा, अरे ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा, अरे ऐसा नहीं हो रहा, अरे वैसा नहीं हो रहा, कब होएगा, कैसे होगा, ये भी लगता है। ये मेरे जीवन के लिए भी, इवन
मैं भी अपने भैया से बोलती हूँ कि अरे जब मैं फेसबुक चालू करती हूँ और मैरिज का कोई ड्रेस देखती हूँ या मैरिज का कोई पार्टी देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे हमारे घर में कब शादी होगा। तो मुझे भी लगता है, मैं भी एक मनुष्य हूँ, मुझे भी लगता है, पर इन सब चीजों से प्रभु मुझे सिखा रहा है ना। मैं सीखती हूँ कि ओ प्रभु कर रहा है ना, प्रभु तैयार कर रहा है ना, प्रभु बना रहा है ना, ऐसा बोलता है। तो परमेश्वर के वचन को हमको और ज्यादा बोलना है। जितना ज्यादा बोलेंगे ना उतना ज्यादा हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखेंगे। और जैसे सिस्टर बोल रही थी कि छोटी छोटी चीजों को मैं सीखती हूँ, स्कूल से सीखती हूँ, मतलब स्कूल के बच्चों से सीखती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मैंने जब शुरुआत किया तो परमेश्वर ने मुझे 3 चीजों को दिखाया था। 3 चीजों को दिखाया था अपने लाइफ में। जब मैंने सेवकाई शुरू की तो मुझे 3 चीजों का प्रभु ने दिखाया था, दर्शन दिया था। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय उसका 18 वचन, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, बोलता है। और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य है। दीदी कौन सा वचन? 29 अध्याय, नीति वचन उसका 29 अध्याय, ठीक है, उसका 18 वचन बोलता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। तो दर्शन की बात नहीं होती मतलब छुटकारे की बात नहीं होती। जहां छुटकारे की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो निरंकुश मतलब नाश होना, बर्बाद होना, मृत्यु के घाट उतरना, दुर्बल, मंद हो जाना, बिगड़ जाना, ये सब चीजें क्या निरंकुशता को दर्शाती है। तो जब हम परमेश्वर के सामने छुटकारे को देखते हैं तो परमेश्वर एक क्या बोलना चाहिए, एक दर्शन को हमारे सामने लाता है ना, एक छुटकारे को देता है कि ओ, और ये मैं करने जा रहा हूँ, ये तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर ने मुझे 3 चीजों के लिए बोला, तो उसमें से एक था नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय। आज जब सिस्टर बोल रही थी तो मुझे याद आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको मैं जरूर आपके साथ बांटूंगी। छह पद, नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 6 पद। हे आलसियों, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। मतलब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि चींटियों का कोई राजा नहीं होता है ना। यदि आप चींटियों के बारे में पढ़ोगे साइंस में, तो वहां पर एक मादा चींटी होती, वही उनकी रानी होती है, और उसी से सारा कुछ चलता है उनका। और ये अपना जो खाना पीना है वो धूप काल में बटोरती है, ऐसे समय में जहां पर लगता है कि अरे अब कैसे होगा, कठिन है, ऐसे सिचुएशन में वो क्या करती है, अपना खाना स्टोर करके रखती है ताकि बरसात में उनको खाना की कोई कमी ना हो। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि आलसी नहीं होना, इस चीज को दिखा रहा है कि आलसी नहीं होना है। और यदि आप मन्ना के विषय में पढ़ोगे तो मन्ना जो था ना वो ओस के बाद टपकता था। जब ओस सूखने लगती थी ना, जब ओस का समय खत्म होता था तो सुबह सुबह क्या होता था, ये मन्ना बरसता था। और ये जो मन्ना बरसता था ना, तो जब जैसे जैसे धूप चढ़ती जाती थी तो वो मन्ना खत्म होते चले जाते थे, वो घुलते चले जाते थे। तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा, यदि आपको परमेश्वर के वचन से सीखने की बात है, तो मैंने अपने जीवन में सीखा कि जितना ज्यादा आप समय सूरज निकलने से पहले, देखो ये ऐसा है कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि सूरज निकलने से पहले क्या करो, जाग जाओ। अगर अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखना है तो सूरज निकलना, जैसे सूरज निकले उससे पहले आप जग जाओ। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि
अगर परमेश्वर के वचन की बातों को सीखना है ना, बोलता है भोर को, है ना, जितने लोगों की परमेश्वर के वचन में आप सीखोगे तो हर क्या बोलता है, जैसे इब्राहिम के बारे में पढ़ोगे आप तो क्या हुआ, जैसे परमेश्वर बोलता था ना तो इमिडिएटली भोर को सारा काम करने लग जाता। परमेश्वर बोला कि तेरे बेटे को मुझे चढ़ाना है, बलिदान चढ़ाना, ये भोर को तड़के उठ के काम करने में लग गया। तो परमेश्वर क्या है, भोर, कई लोग हैं जो सुबह उठना नहीं चाहते, पर भोर को उठने का काम जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसलिए बोलता है कि धूप काल में भोजन वस्तु पर, ऐसे समय में जो जहां पॉसिबल नहीं वहां पर। तो आज तक मैं सुबह मेरे सोना मतलब मेरा, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखा है कि जब, और अगर मैं ना ज्यादा देर तक सोती रहती तो फिर मेरा सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता, मेरा टाइमिंग सब। किसी दिन अगर मैं 7 बजे 5 बजे अगर सो के 7 बजे उठ गई तो मुझे लगेगा कि अरे अब मेरा काम कैसे होगा, मेरा सब काम इधर उधर हो गया। तो परमेश्वर ने मुझे ये चीज सिखाई कि चींटियों के जीवन से, और एक चीज सिखाई कि छोटे लोगों से हमेशा सीखना। वो आज तक मैं सीखती हूँ, मतलब जो चीजें मुझे नहीं आती, छोटी छोटी चीजों को मैं हर किसी से सीखती हूँ, ताकि वो चीजें मुझे, चाहे वो ये परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिया कि सीखना है कोई कभी, और ये चीज ये मुझे घमंडी होने से रोकती है, कभी घमंडी होने नहीं देती, क्योंकि हम हमेशा घमंड में क्या होता है, आदमी मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे क्या सीखने की जरूरत है ना। पर जब आप नीचे देखोगे ना, जैसे हमेशा मैं एक चीज सीखी हूँ कि मैं किसी से सीखी हूँ, है ना, और कोई मुझसे सीख रहा है। अभी आज ही की बात है, मेरे पास जो लड़की काम करती थी, अभी उसने अपना एक शॉप खोल लिया और उसका शॉप बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे यहाँ जो मेरी क्लाइंट है वो उसके यहाँ गई, और चूंकि वो मेरे पास नहीं आ रही थी तो उसका घर के सामने ही उसका दुकान खुला हुआ है, तो वो वहां चली गई। जब वहां चली गई तो उसने उसको देखा, क्योंकि वो मेरे इसमें देखी होगी उसको, तो बोलती है अरे आप तो यहाँ कैसे आई हो। वो लड़की बोलने लगी, उसका नाम है भारती, तो बोलती है आप यहाँ कैसे आई, आप तो वहां जाती है ना। तो मेरे को आके बोलती है कि आपको वो पहचानती है भारती। मैंने बोला हाँ भारती तो मेरे यहाँ काम करी है, तुम जानेगी नहीं मुझे। तो फिर जब मैं घर आके भैया को बोलने लगी तो भैया बोलते हैं अच्छा उसने ऐसा बोला कि आप तो उसके यहाँ जाती हुई यहाँ कैसे आ रही है। तो मैंने बोला अरे क्या होता है, मेरे से सीखी, मैंने किसी और से सीखा, उसने मुझसे सीखा, है ना। तो ये सर्कल चलता रहता है। तो एक चीज मैंने सीखा कि जब आप नीचे देखते हो ना तो हमेशा आप नीचे छोटी सी चीजों से सीखते हो, तो कभी आप अपने आप को ज्यादा जानकार और बड़े नहीं समझोगे। इसलिए हमेशा परमेश्वर ने मुझे शुरुआती दिनों में जब मेरे को सेवकाई के लिए निकाल रहा था, अपने लिए अलग कर रहा था, तो ये चीज उसने मुझे सिखाई कि हमेशा नीचे देख के चलना और हमेशा चींटियों अपने से छोटों से सीखने की कोशिश करना और धूप काल में बटोरना। और ये कि कोई मतलब हमारे ऊपर कोई कैसा राजा बनेगा है ना, हमसे कौन ज्यादा, हमारे ऊपर कौन डोमिनेट करेगा, ऐसा नहीं। उन लोग क्या करते हैं, उनका चींटियों का एक स्वभाव है, आप देखिएगा। मैं नहीं जानती आप कितना इसको ऑब्जर्व किए हो, जो मैंने देखा है मैं आपको बता रही हूँ कि एक छोटा सामान रहेगा ना, उसको एक अकेला नहीं खाएगा, उसको दूसरे को जाके बताएगा यहाँ पर मेरे को ये मिला। अब देखिएगा उसको, वो ना वापस जाएगी, उसको बताएगी, फिर 2-4 को लेकर आएगी, फिर उन लोग उसको खाएंगे। और फिर उसके बाद अगर कोई लाइन लग जाएगी, उसके बाद अगर कोई बड़ा सामान है तो वो अकेले नहीं उठाएगी, वो जाएगी अपने से साथ सबको बताएगी, खबर करेगी। देखना जाएंगे उन लोग थोड़े एक दूसरे को टच करते हैं और तब मैं बोलती हूँ वाह इनको बता रही है और वो जाके उनको मतलब कितनी अच्छी चीजें हैं इन लोगों से सीखने के लिए, प्रभु ने इनको बनाया है। वो जाएंगी थोड़ा सा एक दूसरे को टच करेंगे और तब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बताने जा रही है। अब वो जो उसको क्या है, अब धीरे धीरे सबको बताते फिर लाइन लग जाएगी, फिर सब आएंगे, फिर एक सामान को लेके पूरा उठाएंगे, फिर अपने वो बिल में लेके जाएंगे। कितना अच्छा है ना इनका तो
परमेश्वर हमको भी चाहता है कि हम ऐसे सीखें कि भारी काम है, सब मिलकर के उठाएंगे। इसलिए बोलता है कि सबसे मेल मिलाप रखो, है ना, और उस धार्मिकता की खोज करो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, बोलता है। फिर बोलता है कि धूप काल में भोजन वस्तु बटोरो। फिर बोलता है कि आलसी नहीं होना, बोलता है ना। आलसी मतलब थोड़ा और सो लेना, थोड़ा और झपकी, थोड़ी और नींद, है ना। तो इसलिए यीशु मसीह ने उन 10 कुमारियों के लिए बोला कि वो ऊँघ रही थी, है ना। ऊँघना नहीं है, ऊँघना सबसे खतरनाक होता है। या तो सो जाओ या तो जाग जाओ, दोनों में से एक काम करो। पर ऊँघे बैठ बैठ के तो सारा गड़बड़ हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीजें मैंने चींटियों से सीखी कि और इसलिए क्या है, कभी भी मुझे ये नहीं लगता अरे ये मुझे क्या सिखाएगा या फिर ये इससे मैं क्यों सीखूं, ये तो छोटा है ना। पर प्रभु ने इस चीज को मुझे शुरुआती दिनों में दे दिया कि मुझे हमेशा अपने से छोटों से सीखना है, चींटियों से सीखना। वो जो आपको लग रहा है कि ये सिखाएगा, है ना, पर उसमें भी आपको फायदेमंद चीज निकल जाएगी अगर आप उससे सीखने की कोशिश करोगे तो। दूसरी चीज, दूसरा एक भाग प्रभु ने मुझे दिया था, वो था परिवार के लिए। यदि आप प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, यहाँ पर एक स्त्री पुरुष का वर्णन, वो है हननिया और सफीरा। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। सात पद। तब लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आई और जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने यह भूमि इतने में ही बेची? उसने कहा, हाँ, इतने में ही बेची। और पतरस ने उससे कहा कि यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा को परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के करने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। मतलब अगर चाहती तो दोनों जब बात कर रहे थे तो इसकी पत्नी जो है वो उस चीज के लिए खड़ी हो जाती कि नहीं, यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर के वचन की बातों को सीखना मतलब गलत है, ये हमको पूरा का पूरा दान देना है, यदि देना है तो पूरा देना है, पर परमेश्वर से छिपा के नहीं देना है ना। तो ये सब चीजें अगर अपनी उसकी सफीरा ने अगर बता दिया होता, है ना, तो एक परिवार नाश होने से क्या हो जाता, बच जाता। तो मुझे परमेश्वर ने शुरुआती दिनों में ये सिखाया कि बुद्धिमान स्त्री, भली पत्नी अपने घर को कैसे बनाती है। और पत्नी का एक बहुत बड़ा रोल होता है अपने परिवार को संभालने का, अपने परिवार को बचाने का ना। और आज वो जो मैं बता रही थी आपको कि जो अपने बच्चों को छोड़ करके घूमने चली गई थी, आज मेरे को सुबह 6, साढ़े 6 बजे 6:10 को मुझे मैसेज किया उसने। बोलती है, मैं बताती हूँ क्या, उसमें बोलती है कि भाभी मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गई और मुझे अंदेशा था कि ऐसा होगा, है ना। क्या प्रॉब्लम? उसका जो फिर उसकी जो भाभी है, उसने वो आई स्पेशलिस्ट है, उसने मुझे कॉल किया। बोलती है कि भाभी उसका बड़ा बेटा जो है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और छोटा बेटा जो है वो 6 बजे से 9 बजे तक अपनी माँ को गाली बक रहा है। तो मतलब स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि बेटे लोगों का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और बैंगलोर में जाके वो जो डॉक्टर बना है, वो जो इंटर्नशिप कर रहा है, 4 साल का उसने मेडिकल कर लिया है और अभी वो स्लीपिंग पिल्स लेकर के तभी सो पाता है। और अभी उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है क्योंकि उसकी माँ नहीं है उसके पास। और डॉक्टर ने उसको पहले ही बोला था कि आप ना मैडम जाना नहीं, अपने बेटे को छोड़ के जाना मत यहाँ से, लुधियाना से, आप यहीं आसपास घर ले लो,
पर अपने बेटे को मत छोड़ो, क्योंकि अभी आपके बेटे को आपकी जरूरत है। तो सोचिए, जिस बच्चों को आप इतना बड़ा करते हो, जब वो क्रिटिकल केसेस में होते हैं, ऐसे समय में जब सचमुच में उनको टीनेजर्स में और ऐसे समय में जब सही में बच्चों को माँ की एक जरूरत होती है, तब अगर माँ छोड़ दे तो बच्चों का क्या होगा। तो मतलब बहुत कठिन है। और इसलिए मैंने इस बात को सीखा कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। और अगर सफीरा को ये पता होता, सफीरा अगर ये इसलिए खड़ी हो जाती, एक्शन लेके खड़ी हो जाती है अपने पति के लिए कि मैं, ये गलत है, मुझे वचन के अनुसार, हमने जो जैसे बरनबास ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, वैसे हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, तो एक परिवार नाश होने से बच जाता। तो इस बात को परमेश्वर ने मुझे शुरुआती दिनों में सिखाया कि एक महिला को कैसे खड़ा करना है और एक परिवार को कैसे तुझे नाश होने से बचाना है। और तब उस दिन से आज के दिन तक मैं उसी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अब तक प्रभु इस काम में मुझे लगाए हुए हैं, ताकि मैं बहुतों के परिवार को बचता हुआ देख सकूं। जो सोचते हैं वास्तव में उनका परिवार बच जाता है। एक परिवार है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मिसेस मौर्य और मैं, हम लोग गए उसके घर में, और वो चाहती थी कि मैं उसके पति के साथ संगति करूं। और उसने मुझे बोला कि जब हम उसके घर गए तो उसकी पत्नी बोलने लगी कि कल मेरा पति आएगा और कल आप उसके साथ संगति करना। और मेरा पति दूसरी औरत के साथ है। और तब हम दोनों, एक गहिलगढ़ जगह है, वहां पर हम लोग दोनों प्रचार करने के लिए गए थे। वहां से वापस आए तो मैंने मिसेस मौर्य को बोला कि चलो अपन इससे बात कर लेते हैं कि कल हम आएंगे करके। तो जैसे ही हमने खटखटाया तो वैसे ही उसका वो निकली और बोलने लगी कि नहीं नहीं, मेरा पति आया है, हाँ आप लोग अंदर आके बैठो, आप उससे बात करके जाओ। मैंने बोला नहीं नहीं, हम कल आएंगे, हमारे बेटे लोग स्कूल से आ गए, हमारा पति घर आ गया। बोले नहीं नहीं, आप पहले बात करो मेरे पति से, फिर जाना। तो हम दोनों अंदर बैठ गए और फिर उसने अपने पति को बुलाया और फिर उसका पति चालू हो गया कि इसी ने मेरे को बोला, बोल के मेरे को शक कर करके मेरे को ये करने के लिए तैयार किया और इसलिए मैंने ऐसा किया। और फिर वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था उसका पति, और उसने तो मेरे से बोलता है कि 50% औरत की गलती होती है ऐसे बोलता है। तो मैंने बोला 90% औरत की गलती होती है। अब तो उसका दिमाग घूम गया, बोलने लगा कि, सोचने लगा कि ये औरत हो क्या औरत का बुराई करती है। 50% मैं बोल रहा होती है, 90% बोलती है। तो और खुश हो गया, मतलब उसको लगा कि चलो कोई एक औरत भी है जो 25 लोगों का फेवर करती है। तो मुझे बोलने लगा कि फिर वो, मैंने बोला कि अच्छा आज आप बोलो, कल मैं बोलूं। आज आप बोल रहे हो, मैं सुन रही हूँ, कल मैं आऊंगी और मेरा सुनना पड़ेगा, है ना मिसेस मौर्य। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन तो जाने निकलने लगे तो कहता नाश्ता तो मैं बनाऊंगा आपके लिए। और फिर उसने हमारे लिए नाश्ता वाश्ता बनाया। नेक्स्ट डे हम उसके घर गए और फिर उसके बाद मैंने बोला कल आपने पूरा, मैंने आपका सुना है, आज आप मेरी सुनोगे। और तब मैंने उस परिवार के लिए संगत किया। आपको पता उसके पति ने क्या बोला? बोलता है मैडम आप मेरी पत्नी को ले जाओ, उस दिन मैं आपके साथ रहेगी ना तो ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने बोला किस किस को रखूंगी। तो बात ये है कि मैं, परमेश्वर ने इन सब स्थितियों से परिवार को बचाने के लिए एक बात परमेश्वर ने एक दर्शन के रूप में मेरे सामने रखी कि कोई भी परिवार नाश ना हो, है ना। स्त्री बुद्धिमान स्त्री बने, पति पत्नी दोनों जो है कंधे से कंधा मिलाकर परमेश्वर की सेवा करें। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अपनी आत्मा को दिया है। तो प्रभु ने इस बात को मेरे सामने शुरुआती दिनों में मेरे सामने इस बात को रखा कि कैसे एक परिवार को मुझे नाश होने से बचाना है ना। और इसका जीवित उदाहरण आपको वो जो आती है नीतू जायसवाल, है ना, वो जो पार्लर में आके जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, वो जो गवाही देता है उसका पति, एक जीता जागता गवाह है कि आज भी प्रभु वही काम दे रहा है जिस बात को उसने कई वर्षों पूर्व मेरे से बोला था, और वो आज भी उसी काम को कर रहा है। दूसरी चीज, पहली चीज प्रभु ने बोली चींटियों से सीखना। दूसरी चीज प्रभु ने बोली कि स्त्रियों को तैयार करना ताकि परिवार जो है वो टूटे ना, है ना, परिवार जो है वो बचा लिया जाए। क्योंकि परिवार के कारण से परमेश्वर जो है
अद्भुत काम करता है। एक जो है वो 1000 के बराबर है तो 2 10,000 के बराबर है। तो अगर पति पत्नी दोनों प्रभु के साथ चलेगी तो कितना होगा, कितनी सेवा हो जाएगी, कितने दुष्ट आत्माओं का नाश हो जाएगा। तो प्रभु ऐसे काम करना चाहता है। तीसरी चीज आखिरी, याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय। तेरह पद से मैं पढ़ूंगी, 5 अध्याय 13 पद। यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे बताया कि कैसे तेल मलकर मुझे जाना है और लोगों के लिए तेल मलकर प्रार्थना करना है। और ये काम आज तक मैं कर रही हूँ और कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए मुझे ना। और आज भी प्रभु वही काम कर रहा है जो उसने उन दिनों में किया। उन दिनों तो एक सीमित दायरा था जहां पर हम लोग, एक बहन है वो सीसी चर्च की, वो उसके साथ मिलकर के हमने सेवकाई शुरू करी थी। और फिर हम घर घर जाते थे, अन्य जाति लोग भी हमको बुलाते थे और तब हम तेल मल के प्रार्थना करते थे और प्रभु उठाकर उनको क्या कर देता था, खड़ा कर देता था। और आज भी प्रभु वैसे ही काम कर रहा है जैसे काम उसने कल किए थे। तो ये 3 दर्शन थे मेरे, जिसको लेकर के प्रभु ने काम किया था। और जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश खुश हो जाते हैं। तो सेवकाई प्रभु ने ऐसे शुरू की और आज भी वो कर रहा है। और एक वचन और खोलेंगे, फिर उसके बाद अपन प्रार्थना करेंगे। भजन नीति वचन उसका उसी 29 अध्याय, नीति वचन उसका 29 अध्याय। यहां से मैं शुरुआत करी थी, वहीं से अंत करूंगी। 25 पद। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। तो जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे ना, तो सामने वाला हमको कुछ भी बोले, चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट हमको कुछ भी बोले, चाहे और स्थिति कुछ भी हो, पर मैं जानती हूँ कि प्रभु क्या करता है, काम करता है। और यदि इसको एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे तो बोलता है भविष्य की कल्पना के बिना लोग मर जाते हैं। जब हम लोग मनुष्यों के ऊपर देखते हैं तो इसका मतलब हम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, परंतु जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमारा भविष्य कौन है, हमारा परमेश्वर। हमारा आगे का जीवन कौन है, हमारा परमेश्वर। हमारे जीवन को बचाना और संभालने का काम किसका है, उसी का है। तो वो संभालेगा, है ना। इसलिए कोई भी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा भरोसा कौन है, हमारा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर क्या करेगा, किया जाएगा। तो परमेश्वर आपको और मेरे को हमेशा ऊंचा करेगा। आपको पता, मैं और मिसेस मौर्य जाते थे मीटिंगों में, और मीटिंग किसी और की रहती थी ना, बड़ा बड़ा कन्वेंशन होता था और मैं और मिसेस मौर्य जाते थे वहां। और जाके हम लोग जहां हम लोगों को रुकने का जगह मिलता था वहां पर हम लोग चालू हो जाते थे और वही मीटिंग होती रहती थी हमारी सारे दिन। और लोगों के जीवन में, बहनों के जीवन में छुटकारा होता रहता। तो मीटिंग किसी और की होती थी पर प्रभु हम लोगों को वहां ले जाके अपना काम करता था। तो वहां भी परमेश्वर हम लोगों को क्या करता था, ऊंचा कर देता था। और इवन मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बीच में प्रचारक प्रचार कर रहा है और मुझे बोलते थे आप लिख के दो 7 हथियार, है ना। एक बहन थी वहां पर मीटिंग करने आई थी, गुड़ाखू लेके आई थी और वो गुड़ाखू करती थी और उस गुड़ाखू से छुड़ाने के लिए प्रभु ने क्या ऐसा अद्भुत काम किया। तो बोलती है ये 7 हथियार के बारे में मेरे को अभी लिख के दो। तो मीटिंग चल रहा है और मैं उसको 7 हथियार के बारे में लिख के दे रही हूँ उसकी पुस्तक। तो परमेश्वर ऐसे काम करता था कि कहाँ से कहाँ प्रभु इधर से किधर लोग हमको जानने लग जाते थे वहां पर। तो सही में जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है परमेश्वर उसको ऊंचा रखता है।
कभी उसको नीचा होने नहीं देता। हर किसी के सामने आप अपने व्यक्तिगत जीवन में पलट के देखिए, जहां जहां आपने प्रभु को भरोसा रखा, परमेश्वर ने आपको हर जगह ऊंचा किया होगा। और परमेश्वर ने वहां पर अपने नाम की महिमा के लिए, हमारे नाम की महिमा के लिए नहीं, अपने नाम की महिमा की, इसलिए हम घमंड करते हैं। सिस्टर बोल रही थी घमंड करते हैं, पर कैसे घमंड करते हैं, निकालिए भजन संहिता उसका 34 अध्याय। मैं यहोवा के नाम पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित हो। तो जब हम लोग परमेश्वर पर घमंड करते हैं ना, तो सही में जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं वो बहुत खुश होते हैं है ना। वो घमंड वो नहीं जिसके द्वारा हम अपने आप को प्रकट करें, पर वो घमंड जो परमेश्वर हमारे जीवन से लेकर के प्रकट करता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि बहन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ऐसे परिवार के लिए, जहां पर परमेश्वर अद्भुत रीति से उस परिवार को आज इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे लोग छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे बहुत सारे प्रभु के जन हैं जो इन कोविड के समय में बहुत सारे प्रभु के जन जो हैं वो चले गए, और प्रभु उनके परिवार को और भी सहायता करे और संभाले। आइए प्रार्थना करें। दीदी। हाँ बोलो दीदी। भजन संहिता 149 का 7 से 9 तक तो सही ना? 149 आ गई 149 का 7 to 9। 7 to 9 चलो ठीक है, ये मैं कल समझाऊंगी। आज 9:30 बज गया, कल अपन देखेंगे इसको ना, याद दिला देना मेरे को, मैं पहले इसी को समझाऊंगी, ठीक है। ये पता हेमा, मेरे को ना ये बहुत दिन से लग रहा था कि मैं इस वचन को बांटू कि बिछौने में पड़े पड़े तेरा नाम का स्मरण करते हैं, है ना, बिछौने में पड़े पड़े तेरी स्तुति करते हैं, है ना, कैसे वो काम करना है। ये वचन मेरे को बहुत दिन से लग रहा था कि मैं इसको बांटू, पर आज आपने बोल ही दिया, तो इसको कल अपन जरूर देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु के जनों की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु और भी उनके जीवन में उनके परिवार की रक्षा करे, है ना। सचमुच में बहुत कठिन होता है एक पत्नी का साथ छूट जाना, पति का साथ छूट जाना, और फिर बहुत उसको कवर करने के लिए केवल प्रभु ही उस स्थान को फुलफिल कर सकता है, भर सकता है। तो बहुत कठिन होता है ये, बहुत, वो तो मुझे सोच के भी बहुत मतलब भय लग जाता है कि अरे बाप रे कैसे होता होगा, कैसे इन लोग सफर करते होंगे। हाँ बोलो दीदी। कल मेरा एग्जाम है 12th का, तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक करती हूँ दीदी। जय शिव। जय शिव। मनोज जय शिव। हाँ दीदी, वो थोड़ा मेरे खोपड़ी में हो गया, वो क्या कहते हैं उसे, गठिया गिल्टी टाइप का हो रहा है दीदी। तो गाड़ी चलाने से तेल ले लो, तेल ले लो, लगा लो, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हाँ दीदी। तो वही दीदी प्रार्थना की थी, 1-2 बार हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो वही गाड़ी चलाने से थोड़ा खून नस में जाम हो गया है, तो वो लगता है इधर असर कर गया, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दीदी। ले लिए ना तेल, लगा लो उसको, आचार्य जी लगा दो उसको। चलो अपन सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में मनोज के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर उसके जीवन को पूरी रीति से चंगा करें। हर एक गांठ यीशु के नाम में चली जाए। पवित्र आत्मा उसके हाथ यीशु के नाम में सामान्य रीति से काम करने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि तुम्हारे बीच में से कोई रोगी हो तो तेल मलकर प्रार्थना की जाए। यदि उसने पाप भी किए हो तो क्षमा हो जाएगी और रोगी बच जाएगा और उठकर खड़ा होगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें, अपने लहू के द्वारा इस काम को यीशु के नाम में पूरा करें, क्योंकि आप प्रभु आपने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु मनोज के जीवन को, उसके परिवार को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे लाते हैं।
पूर्ण छुटकारा, पूर्ण चंगाई, पूर्ण उद्धार यीशु के नाम में होने पाए। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपका अनुग्रह यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। फिर से प्रभु जी हम गुनगुन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर और भी बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरे इस 12th के एग्जाम में प्रभु पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि और आपका अनुग्रह प्रकट हो। और विशेष रूप से इन सब बच्चों के लिए जो 12th में प्रभु पवित्र आत्मा आपका साथ चाहते हैं, जब ये एग्जाम देने जाएं तो आप उनके साथ जाएं, हर एक प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से करने में उनकी सहायता करें, ताकि प्रभु उनके भविष्य की योजनाएं आपके हाथ में और आपके नियंत्रण में बहुतायत के साथ इनके जीवन के लिए उज्जवल हो सके। पवित्र आत्मा, इसलिए आप इनके साथ जाएं, आप इनके पेपर्स को हल करने में इनकी सहायता करें। फिर से प्रभु जी हम आपके जनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु इनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए अपने अनुग्रह को प्रकट करें। आज के दिन हम आपके आवश्यकता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनकी रक्षा हो, दुष्ट के द्वारा वे बचा लिए जाए, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करें, पिता और पुत्र में एक करें, पिता और पुत्र में सिद्ध करें, ताकि जगत जान ले कि यीशु मसीह को आपने भेजा है। पवित्र आत्मा उनके परिवार के हर एक जनों के लिए, हर एक बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु कोई भी उनकी जवानी के दिनों को तुच्छ ना समझने पाए, तो अपने सृजनहार को स्मरण करके सब काम करने में उन बच्चों की सहायता करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, आप विधवाओं की सुधि रखने वाले परमेश्वर है, अनाथों को संभालने वाले परमेश्वर है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक उन परिवारों के लिए जो इन दिनों कोविड में प्रभु जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, आपके दासों को खो दिया प्रभु, और वो आपके पास चले गए, ताकि हाँ प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके राज्य के लिए निरंतर और भी हाँ प्रभु आपके साथ पाए जाए। इसलिए पवित्र आत्मा इनके जीवन के लिए जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आने वाले समय में उनके जवान बच्चों को और भी इस्तेमाल करें, यीशु के नाम बहुतायत के साथ बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनाए। इसलिए हर एक उन परिवारों को प्रभु जहां पर आपके जनों के साथ ऐसा हुआ है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और उन्हें यीशु के नाम में आशीष देते हैं। उनके परिवारों को उनकी कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा इन सब परिवारों को रक्षा दे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आने वाले इस कोविड के फिर से नए वेरिएंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके लोगों को उससे सुरक्षित रखें, आपके बच्चों को उससे सुरक्षित रखें। कोई भी नया वेरिएंट, कोई भी नया कोविड का कीटाणु प्रभु, वायरस आपके लोगों को नहीं प्रभावित कर सकता। इसलिए हम आपके अनुग्रह को उन सब प्रियों के जीवन के लिए मांगते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। हर एक के जीवन को स्वास्थ्य चंगाई दें। हाँ प्रभु, हमारे बीच में कोई भी बीमार ना हो, कोई भी दुखी ना हो, किसी का भी गर्भ ना गिरे, और कोई भी प्रभु इस हर एक के आंसुओं को पोंछ दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि आप चाहते हैं कि हर एक सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को हम यीशु के नाम में आशीषित करते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख हर एक के जीवन की ओर बना रहे, और आपकी शांति यीशु के नाम में हर एक के जीवन में राज्य करे। आपका मुख का प्रकाश हर एक के घरों में प्रभु निरंतर चमकता रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्पर्श हर एक के जीवन को छुए प्रभु इस समय, ताकि प्रभु हर एक के जीवन में आपके राज्य और धार्मिकता की खोज की चिंता और उन्माद में भर जाए प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने हमारी प्रार्थना के कान लगाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में दे देते हैं प्रभु, स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बात करें। हाँ प्रभु, हम आपके साथ पाए जाएं। हाँ पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बनना चाहते हैं। कल के दिन के सूरज के प्रकाश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस मौसम में प्रभु आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऋतु बदल रही है और आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है प्रभु कि आपने इन ऋतुओं को बनाया है। इसलिए यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस मौसम में भी प्रभु आप काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कल के दिन को हम आपके साथ बिताएं। यदि आपका आना है तो हम आपके साथ बादलों पर जाएं। पवित्र आत्मा हर एक प्राणी बचा लिया जाए, कोई भी नाश ना हो, अपने वचन को स्मरण करके और अपने लहू को स्मरण करके। हाँ प्रभु, हर एक के जीवन में आपका उद्धार का काम पूरा हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
वध किया वह मेमना ही सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं।